हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मालाकार आपका अपना चैनल यू लाइक स्टडी में बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों, इसमें क्या है, एक टेबल है जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था साइन ए या फिर साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या होता था, एंगल। अब इस एंगल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 होने का तो 180 और 360 भी हो सकता है। बट आपके सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक एंगल है और इनकी कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे साइन ए की जगह पे आपका 30 होगा। अब इस 30 की कुछ वैल्यू होती है, जैसे 1/2 होती है। तो मैं बच्चों आपको ना साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है ये भी प्रूव कराऊंगा। बट पहले सब जो साइन कॉस टेन हो गया ना, इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं और उस टेबल को कैसे लर्न करते हैं, आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप कभी जीवन भर नहीं भूलने वाले और आप दूसरे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं टेबल और किस प्रकार से इसको सीखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक छोटा सा इस प्रकार से ऐसे टेबल बनाना है। ओके, यहाँ पे आपने डाल दिया 0 डिग्री, 30, 45, ये 60 और इधर बना दीजिए एक 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये स्पेसिफिक है, आपके जो सिलेबस में है ना, यही वैल्यू है। ठीक है ना, स्पेसिफिक एंगल है कुछ। और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, यहाँ पे रेशियो रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, इस साइड नीचे रेशियो। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, साइन ए का मतलब एंगल। ओके, फिर क्या लिख लेते हैं, कॉस ए, फिर क्या लिखेंगे, टेन ए। अब पहले ये वाला पहले बना लेते हैं, फिर आगे काम करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको लर्न करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लेंगे। ये देख रहे हैं ना, हमारे पास जो ये फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो का ये जो बॉक्स है ना, ये वाला जो पहला वाला बॉक्स है, साइन वाला बॉक्स, बस आपको सिर्फ ये लर्न रखना है और सारे के सारे टेबल जो है ना, सारे बॉक्स आप चुटकी में फिल कर देंगे। तो देखते हैं कैसे। 0 डिग्री की जगह पे 0 लिखना है, लास्ट में आपको 1 लिखना है। स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में क्या लिखना है, 1। अब आप एक बात बताओ, 1 का हाफ कितना होता है? अगर मैं 1 का आधा कर दूंगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा भाई। ठीक है, इस नंबर का रूट चढ़ा दो, 1/√2। इतना तो याद रहेगा कि शुरुआत में 0, लास्ट में 1। 1 का हाफ 1/2, इसका हमने स्क्वायर रूट करा तो √1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और √2 का √2। √2 के बाद कौन सी संख्या आती है, √3 में नीचे 2 लगा दो। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देख लो। पहले मैंने क्या करा जरा बताओ, स्टार्टिंग में 0 लिखा, लास्ट में 1 लिखा, फिर 1 का हाफ कितना होगा, 1/2, इसकी जगह पे 1/√2, रूट चढ़ाए, √2 के बाद √3/2। जब हमारा ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुआ तो इसका दूसरा टेबल कैसे करेंगे, कॉस में क्या करना है, आपको इधर से राइट डाउन करना है, यहाँ से लिखना शुरू करें 1, फिर इधर से मैं लिख रहा हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे √3/2, फिर ये यहीं पे आ जाएगा 1/√2, ये यहाँ पे 1/2 और लास्ट में बच जाएगा हमारा 0। tan में जब लिखेंगे बच्चों तो tan का ना एक फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है, आगे आप एक्सरसाइज जब करेंगे 8.3 तो उसमें आएगा साइन A/में कॉस A। मतलब tan की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करना, मतलब 0/1 = 0। ओके, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे करें 1/2 √3/2, तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√3। दैट मीन्स 1/√3, या यूं समझ लीजिए, यहाँ 2 से 2 गया, ऊपर 1 बचा और नीचे में क्या बचा, √3। यहाँ पे 1/√2 1/√2 पूरा कटेगा तो बचेगा 1। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1। भाई इसको ऐसे रफली कर लो, √3/2 1/2, तो 2 से 2 गया, √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आ जाएगा 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ये आपका आ जाएगा ND का मतलब नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हिंदी में होता है परिभाषित नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा था जो रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में होता है Q ≠ 0, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। साइन का उल्टा क्या होता था ये बताइए मुझे, साइन का उल्टा कॉसेक, दैट मीन्स कॉसेक A। कॉसेक में क्या करना है भाई, इसका उल्टा करना है, साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड।
जीरो का उल्टा आपने कभी सुना है? नहीं सुना है ना, नॉट डिफाइंड। 1/2 का अपोजिट कर दो, इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा? 2/1। 1/√2 का √2/1 किससे लेके जा रहे हैं? इससे। √3/2 का क्या? 2/√3 और 1 का क्या हो जाएगा आपका? 1 ही हो जाएगा। ठीक है। अब कॉस का क्या होता था? सेक ए, तो सेक का बनाते हैं। सेक का किस प्रकार से बनाएंगे आप? तो कॉस किसका, सेक किसका उल्टा होता था? सेक का। तो कॉस का उल्टा करें, एक का उल्टा एक ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख दिया है। 1/2 का करेंगे तो 2/1 मतलब 2, और जीरो का जब उल्टा करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों साइन हो गया, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक हो गया। अब टेन का उल्टा क्या होता है भाई? कॉट ए। तो कॉट का बना लेते हैं। कॉट का आप किस प्रकार से बनाएंगे ये देखते हैं। यहाँ पे कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन का उल्टा जीरो का उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 का √3/1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ही, और √3 का 1/√3, यहाँ पे आपका 0। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा टेबल कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो स्टूडेंट पेश है आपके सामने। इस टेबल पे मैं आपको एक अपनी तरफ से मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो आपको ये टेबल का यूज कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा और किस प्रकार से करना है। तो 2 आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आप जानते हैं इस टेबल से। देखिए साइन 30 देखना है ना हमें, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहाँ से देखना है सभी बच्चों को, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। अब इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, अगर इस पे पावर क्यूब चढ़ा होता है तो हम पावर क्यूब चढ़ा देते, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाइए, ठीक है ना। इनटू में cos 45, जरा देखें cos ये रहा और इसकी 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर चढ़ाए, स्क्वायर चढ़ाओ। tan 45 देख सकते हैं, tan 45 है 1, इसकी जगह 1 लिखा, मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू 1/2 है। इसको सोल्व करते हैं, 2 × 1/2 का स्क्वायर 4, इंटू में 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज √2 × √2 कितना होता है हमारा? 2 होता है, माइनस 1/2। यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/4 माइनस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम ले तो 4 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब कि -1/4 आंसर हो गया हमारा। तो बच्चों इस प्रकार से टेबल सभी बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। इसको आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छे से बहुत समय के लिए याद रहेगा।